अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो नए फार्मर्स के लिए है जो नए सिरे से काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ख़वाह वो ओपन शेड लेना चाहते हैं ठेके पर, या वो कंट्रोल शेड किराए पर ठेके पर लेना चाहते हैं। लेकिन किराए पर शेड लेने से पहले इस मेरी वीडियो को आप लाजम देख लें। कौन सी गलतियां नया फार्मर्स करता है जब वो फार्म देखने जाता है, तो वो अनजाने अनजाने में शेड ले लेता है। लेकिन जब वो चूज़ा डालता है, जब चूज़ा डालने के बाद वो जो उसको परेशानियां फ्लाक के अंदर होती हैं, वो उसकी जो है लॉस का बायस बनती हैं। कौन सी चंद चीज़ें हैं जो आपने कंट्रोल शेड या ओपन शेड लेते वक्त किराए पर आपने चीज़ों के ऊपर गौर करनी है, ताकि आप नुकसान ना उठाएं। सबसे पहले मैं कंट्रोल शेड की वजाहत कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको ओपन की तरफ लेकर जाऊंगा, ताकि आप ओपन में आपने कौन कौन सी चीज़ देखनी है। सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल शेड की वजाहत बताता हूं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल शेड में ज़रूरी देखनी है, जो कि आपके फ्लाक के अंदर नुकसान का बायस ना बने। जी हाँ, सबसे पहले आपने शेड की कंडीशन देखनी है कि शेड की कंडीशन कैसी है। अगर शेड की कंडीशन खूबसूरत भी हो, आबादी के पास हो, मतलब कि शहरदारी के पास हो, तो तब भी आप शेड ना लें। अगर शेड किसी दूर दराज इलाके में है, जहाँ जहाँ आप मतलब कि आसानी से आ जा सकते हैं, वहाँ आप शेड लें। फिर उसके बाद जो शेड के अंदर मौजूद चीज़ों के ऊपर आपने गौर करनी है। उसके ऊपर सबसे पहले आपने शेड देखना है। शेड की छत कैसी है, दीवारें कैसी है, उसके छत में या दीवारों में थर्माकोल मौजूद है या नहीं है, एक चीज़। उसके बाद आपने बर्तनों की कंडीशन देखनी है, पंखों की कंडीशन देखनी है, पैडों की कंडीशन देखनी है, फर्श की कंडीशन देखनी है, पैनल रूम की कंडीशन देखनी है। ये सारी चीज़ें आपने शेड के अंदर मौजूद रहकर आपने चीज़ें देखनी है। और दूसरी अहम बात, शेड की जो आपने लंबाई चौड़ाई आपने लाजम देखनी है। ज़्यादा चौड़ा भी होगा तब भी आपके लिए सर्दी में नुकसान होगा, गर्मियों के लिए भी नुकसान होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि सर्दियों में आप टेम्परेचर उसका पूरा करेंगे तो वो टेम्परेचर आपका पूरा जल्दी नहीं होगा, चूज़े को ठंड लगेगी, बुरादा गीला होगा, लूज ड्रॉपिंग होगी, आपका जो नए फार्मर्स के लिए मसले परेशानी का बायस बन सकता है। दूसरी चीज़, उसके बाद बाहर की तरफ आ जाएं तो आपने ब्रूडर देखना है। ब्रूडर आपका अच्छी हालत में हो, नया हो, A1 हो। क्यों? जिससे आपने शेड लेना है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ब्रूडर जो होता है हीट पूरी करने के लिए वो आपको प्रोवाइड करके नया दे। उसके बाद उसके आगे डेक लगती है, जिसको हम पैराशूट की जो लंबी आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह, तो ये आपकी भी होना लाजिम है, क्योंकि ये इसने आपके चूज़े का जो टेम्परेचर है वो पूरा करना है। फिर पैडों की तरफ आ जाएं। पैडें आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर पैडें डैमेज शुदा हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह की हालत में है, तो आपने पैडों को चेंज करवाना है। ये भी आपको शेड मालिक जो है वो ठेके से आपको करवा के देगा। ये हो गया सारा शेड के अंदर, मतलब कि शेड में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप आ जाएं जनरेटर रूम में। जनरेटर का सिंगल शेड है, तब भी वो दो जनरेटर प्रोवाइड करके देगा, जिसमें एक जनरेटर 40 kV का, एक 60 kV का। क्यों? 40 kV का आपको सर्दी में काम देगा और 60 kV का आपको गर्मी में काम देगा, क्योंकि गर्मी में हब्स के फ्लाकों में आपके पंखे सारे चलते हैं, पैड मोटर चलती है, सारे लवाजमात होते हैं। तो इसलिए 60 kV का जो जनरेटर होता है वो आपका लोड अच्छे तरीके से उठाएगा। अब शेड की बात हमारी अंदर की तरफ से होगी और आपने जनरेटर भी चेक कर लिए। अब आते हैं पानी की तरफ। सबसे अहम जो चीज़ है, चीज़ें सारी अहम हैं, लेकिन पोल्ट्री फार्म में आपकी जो पानी की निकासी है वो बेहतरीन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर पानी का पीएच लेवल, टीडीएस चेक करें। जहां पानी का पीएच लेवल, टीडीएस जो है, टीडीएस 250 से लेकर 350 400 तक है, तो आप वो शेड आप ले सकते हैं। क्यों? उसकी वजह है कि अगर 500 600 700 800 टीडीएस होगा, आपका मतलब कि पानी में नमकियात जो है, पीएच लेवल जो है उसकी ज़्यादा होगी, तो वो आपके चूज़े के अंदर इकोलाई के मसले मिसाल बन सकता है, चूज़े की ग्रोथ को रोक सकता है, आपकी मेडिसिन के अखराज बढ़ सकते हैं। तो फिर जो नया फार्मर होता है उसके लिए मसले परेशानी का बायस बनते हैं, क्योंकि पुराना फार्मर जो होता है वो शेड को, जो अच्छा शेड होता है उसको नहीं छोड़ता। अगर शेड में आपका टीडीएस 700 800 600 है, तो आप ठेकेदार जो मालिक होता है, आप ठेकेदार होते हैं, तो आप उनसे जो है आरओ प्लांट जो है, जिस तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस तरह का आप आरओ प्लांट की डिमांड करें, तो इससे भी आपको बचत होगी। ये अब शेड के अंदर जो ज़रूरी लवाजमात और पानी वाले लवाजमात, या मतलब के जनरेटर वगैरह, ये आप इससे आप बखूबी आगाह हो गए होंगे। अब आते हैं कॉलोनी एरिया में। कॉलोनी एरिया में आपके कमरे, किचन, वाशरूम, पानी की निकासी, मोटरें वगैरह अजाफी लगी हुई हों, जो शेड को भी पानी दें और कॉलोनी को भी पानी दें।
फिर आते हैं फीड स्टोर की तरफ। फीड स्टोर आपका अच्छा हो, छत आपकी लीकेज वगैरह ना हो, क्योंकि बारिशों के दिनों में अगर छत वगैरह लीक होगी तो वो भी आपका जो है फीड वगैरह गीली होगी तो वो भी आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। इसी तरह जो शेड की छत है वो भी आपने उसके ऊपर लाजमी गौर करना है कि वो भी बारिशों के दिनों में लीकेज ना हो, वो भी आपको शेड का मालिक जो है लपाई करा कर देगा। फिर आपने शेड की जो है ये देखना है कि शेड जो है उसका जो पानी की निकासी है जो आप वॉश करते हैं वो शेड के अंदर तो नहीं पड़ता, जब बारिश आती है तो वो पानी शेड के अंदर तो नहीं आता। ये सारी चीज़ें आपने इसके ऊपर गौर करनी है। जब आप सारी चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे ये सारी चीज़ें अच्छी होगी। अगर कुछ कमी पेशी होगी तो आप जो फार्म का मालिक होता है आप उससे चीज़ें ठीक करवाएं। ठीक जब करवाएंगे तो फिर आप शेड लेंगे तो इंशाल्लाह आप शेड के अंदर जब अपने लवाजमात को चूजा डाल के करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अब आते हैं पैडों वाली साइड पे, पैड मोटरें और होदी की तरफ। ये भी बहुत अहम पॉइंट है क्योंकि जब गर्मी का फ्लाक होता है तो आपकी पैड मोटरें अच्छी हालत में होनी चाहिए, निकासी अच्छी हो ताकि बर वक्त पैडों को पानी पहुंचे और आपका जो टेम्परेचर है वो अच्छे तरीके से पूरा हो। अब बात करते हैं ठेके के ऊपर के एक सिंगल शेड जो है आप कितने में ठेके में लेते हैं। अगर तो बहुत नया शेड है तो 30 लाख एक साल का। अगर अब थोड़ा सा पुराना शेड है तो 25 से 26 से 27 लाख एक शेड का। अगर बहुत ज़्यादा पुराना शेड है तो वो आप 20 लाख में भी ले सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि नया जो फार्मर है वो पुराने शेड की तरफ तवज्जो ना दे, 2 या 3 लाख को ना देखें, क्योंकि वो पहले ही डैमेज शुदा शेड होते हैं तो उसमें नया फार्मर है वो कामयाब नहीं हो सकता। जो पुराना फार्मर है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर अपने निज़ाम को चला लेता है क्योंकि वो ऑलरेडी शेड चला रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। बहुत सारे फार्मर जो होते हैं वो ठेका ज़्यादा मांग लेते हैं तो जो नया फार्मर होता है वो पजल हो जाता है, लेकिन आपने अपने तरीके से उसको मैनेज करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं ओपन शेड की तरफ। ओपन शेड में आपने सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, जैसे कि मैंने कंट्रोल शेड में बताया, इसी तरह आबादी के पास जो है वो आपका नज़दीक शेड ना हो, शहर के पास ना हो, ओपन शेड हो, ऊंची जगह पर हो, पानी के लवाजमत अच्छे हों, जाली वगैरह लगी हुई हो। अगर तो सेमी कंट्रोल है तो पंखा वगैरह पैडें वगैरह लगी हुई हो, टैंकी वगैरह हो, छोटा जनरेटर हो। अगर तो बर्तन है, बर्तन आपने उससे प्रोवाइड लेने हैं। सारी चीज़ें आपने उसके अंदर मतलब कि फर्श वगैरह जो बर्तन वगैरह जो भी हो आपने शेड मालिक से आपने जरूर चीज़ें लेनी है। अगर आप खुद करते हैं तो आप ठेके से काटेंगे। अगर बात की जाए ओपन शेड की तो ओपन शेड जो है अगर जालियां वगैरह अच्छी तरीके से लगी हुई हैं, 5,000 चूजे वाला जो शेड होता है वो आप 1,20,000 1.5 लाख में साल के ऊपर ठेके पर ले सकते हैं। अगर तो वो सेमी कंट्रोल है, एक पंखा लगा है, पैडें लगी हैं, थोड़ी बहुत लवाजमत हैं, 5,000 या 10,000 वाला शेड है तो वो आपको ज़्यादा पैसों में आप इसकी वो आपको डिमांड कर सकता है। तो आप समझदारी से मुजाहरा करें, इस तरह शेड देखें तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप उसके ऊपर गौर करके अपने निज़ाम को चला सकें। अस्सलाम वालेकुम।